आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, चंद्रोदय समय के बारे में, महत्व के बारे में, नियमों के बारे में और इस दिन से जो कि अविघ्न कर व्रत और मनोरथ चतुर्थी व्रत भी आरंभ किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। साथ में माता दुर्गा चौथ माता का पूजन किया जाता है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही जो कि अविघ्न कर व्रत आरंभ किया जाता है, जिसमें भगवान गणेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बना करके उनका गंधादि से पूजन करे, तिलों के पदार्थ का भोग लगाए, तिलों का हवन करे, ताम्राद्रि के 5 पात्रों में तिल भरकर ब्राह्मणों को दे और उन्हें तिलों के पदार्थ का भोजन कराए तथा स्वयं भी तिलों का भोजन और तिलों से ही पारण करे। इस प्रकार 4 महीने तक प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी का व्रत करके 5वें महीने यानी कि आषाढ़ में पूर्वोक्त पूजित मूर्ति ब्राह्मणों को दे दे तो इससे सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। प्राचीन काल में अश्वमेध के समय महाराज सगर त्रिपुरासुर युद्ध में शिवजी ने और समुद्र मंथन में विघ्न न होने के लिए स्वयं भगवान ने भी यही व्रत किया था। और जो कि मनोरथ चतुर्थी का व्रत भी फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी से ही आरंभ किया जाता है। इस व्रत में जो कि स्वर्ण के गणेश जी का गंधादि से पूजन करके नक्त व्रत करनी चाहिए। इस प्रकार 12 महीने की प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी को व्रत करके जो कि साल भर बाद उक्त मूर्ति का दान करे तो संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता माने जाते हैं, सभी प्रकार के विघ्न और कष्ट को दूर करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को जो कि प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं पहले विनायक गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 में चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 फरवरी 2023 दिन बुधवार रात्रि 3:26 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 23 फरवरी 2023 दिन गुरुवार रात्रि 1:35। तो इस कारण से हमें शुद्ध रूप से जो कि विनायक गणेश चतुर्थी के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 23 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस दिन जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 6:26 और सूर्यास्त शाम 5:56। चंद्रोदय का जो समय होगा वह समय विनायक चतुर्थी के दिन यानी कि 23 फरवरी को सुबह 8:02 पे और चंद्रास्त रात्रि 9:14 पे। जब भी विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है तो इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से इस दिन चंद्रोदय समय का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो चंद्रोदय जो कि सुबह 8:02 पे है और चंद्रास्त जो कि रात्रि 9:14 पे है। तो विनायक गणेश चतुर्थी के व्रत में जो कि दिन में ही विशेष प्रकार से चंद्रोदय होने के बाद भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और शाम को फिर जो कि चंद्रास्त रात्रि 9:14 है तो इससे पहले ही भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर ले। उसके बाद चंद्रमा को जल या कच्चे दूध से अर्घ्य दे करके अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से उनका पूजन करे। उसके बाद फिर व्रत को पूर्ण माना जाता है। राहु काल का जो समय होगा विनायक गणेश चतुर्थी तिथि के दिन वह समय दोपहर 1:37 से दोपहर 3:04 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। योग जो कि शुभ योग होगा रात्रि 8:58 तक। उसके बाद शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा विनायक चतुर्थी को यानी कि 23 फरवरी को संपूर्ण दिन तक। और रवि योग भी होगा जो कि सुबह 6:53 से रात्रि 3:44 तक रवि योग भी होगा। तो यह बड़ा ही पुण्यफल दायी है। इन योग में पूजन करना जो कि अनंत गुना पुण्यफल दायी माना गया है। नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र रात्रि 3:44 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र
जो भी विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए, आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन भगवान का जो कि सुबह के समय में पूजन करे और दोपहर के समय में, क्योंकि चंद्रोदय जो है सुबह में ही विनायक चतुर्थी तिथि के दिन होता है, तो दिन में भगवान गणेश जी का पूजन करे और शाम को फिर चंद्रास्त जो कि रात्रि 9:14 पे चंद्रास्त है, तो इससे पहले ही भगवान गणेश जी का पूजन कर ले और इससे पहले ही चंद्र देवता को अर्घ्य भी प्रदान करे। चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते समय ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। नहीं तो आप इन मंत्रों का भी उच्चारण करें। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्ण वसम भमम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए चंद्र देवता को अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से इनका पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस दिन भगवान गणेश जी के पूजन के लिए जो कि मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे कर रहे हो तो पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करे, साथ में माता दुर्गा की भी प्रतिमा या फोटो को स्थापित करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। भगवान गणेश को इस दिन जो कि इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान गणेश जी को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत चंदन पुष्पों की माला भगवान गणेश जी को अर्पित करे। भगवान गणेश जी को जो कि सिंदूर अति प्रिय होता है, तो भगवान गणेश जी को सिंदूर अवश्य ही चढ़ाएं और दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अर्पित करें। कम से कम 7 दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश जी को अर्पित करें। विशेष प्रकार से तिल से बने हुए लड्डू का भोग भगवान गणेश जी को लगाए, मोदक आदि का भोग लगाए, ऋतुफल आदि जो भी हो वह भगवान गणेश जी को अर्पित करे। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाए, द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, यानी कि पान पत्र सुपारी लौंग इलायची भगवान गणेश जी को मुख शुद्धि के लिए चढ़ाए। भगवान गणेश जी को जो कि इनके पूजन में तुलसी दल का निषेध माना गया है, भगवान गणेश जी को खास करके तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। तो भगवान गणेश जी को जब भी आप भोग लगाते हैं तो तुलसी दल न डाल करके भोग वाले वस्तु में जो कि दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगाए। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करे, माता दुर्गा का साथ में पूजन करे। माता दुर्गा को जो कि इन्हें जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, फिर अक्षत चंदन पुष्पों की माला माता को अर्पित करे। स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाए और पुरुष माता को जो कि चंदन कुमकुम अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे और फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करे और चंद्रास्त होने से पहले ही जो कि चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। इसके बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, मनोरथ चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।